कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप पेशेंट के घर वालों से कह सकते हैं कि आपका पेशेंट चंद ही घंटों में डेथ करने वाला है। अगर आप इमरजेंसी में कोई पेशेंट को भर्ती कर लेते हैं और आपने कुछ सिम्टम्स नहीं देखे और पेशेंट एक्सपायर हो गया यानी कि पेशेंट की मौत हो गई, तो पेशेंट के घर वाले हॉस्पिटल में तरह तरह के हंगामे करते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो आप अगर एक हॉस्पिटल संचालक हैं या क्लिनिक संचालक हैं तो कुछ मोस्ट टिप्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसको आप नोट कर लें, और ये आपको लगे तो आप पेशेंट को रेफर कर दें या पेशेंट के घर वालों को कह दें कि ये पेशेंट आप अपना घर ले जाइए। तो अगर बात की जाए कि क्या होते हैं वो सिम्टम्स, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अगर कोई पेशेंट ऐसी अवस्था में, अचेत अवस्था में है, इमरजेंसी कंडीशन में है और उसका बीपी लगातार डाउन और हाई होता चला जा रहा है, डाउन में जैसे 70 होना और हाई में जैसे 200 होना, 220 होना या 200 से ऊपर जाता है, तो उस कंडीशन में आप उसको ड्रिप एकदम ना लगाएं, एकदम इंजेक्शन कोई ऐसा ना लगाएं जिससे कि पेशेंट पर भारी प्रभाव पड़े। दूसरे अगर बात की जाए सिम्टम्स की, तो दूसरा सिम्टम्स ये है कि पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। जो पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है तो उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होगी, लंबी लंबी खींच खींच के सांसें लेगा और हाथ पैरों से इशारे करेगा और वो मुंह से नहीं बोलता है। तो उस कंडीशन में भी आप समझें कि पेशेंट सीरियस है। और नंबर 3 पे अगर बात की जाए तो जो पेशेंट अचेत अवस्था में होते हैं तो उनकी जो आंखों की पुतली होती है ये इस तरीके से फाड़ फाड़ के देखेगा और पुतली उसकी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होता है। आगे अगर बात की जाए तो जो पेशेंट अचेत अवस्था में होते हैं या इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं जिनकी चंद घंटों में मौत होने वाली होती है, तो उनके 3 से 4 दिन पहले उसके जो पैर होते हैं वो सूजने लगते हैं और वह खाना पीना छोड़ देता है। तो ये भी बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सांस की प्रॉब्लम थी जिनको लंबे समय से, तो उनके शरीर पर लाल लाल चकत्से बनने लगते हैं और हाथ पैर उनके सोलिंग शुरू हो जाती है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पेशेंट का आप जब टेस्ट कराएंगे तो उनकी शुगर लगातार लो रहने लगती है। और सबसे लास्ट टॉपिक और बहुत ही मोस्ट कॉमन पॉइंट है कि अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है जिसकी चंद घंटों में अगर मौत होने वाली है, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगातार लो ही रहने लगता है, यानी कि उसका शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। और आप जब उसको बोलने की कोशिश करेंगे घर वाले या कुछ बोलेंगे तो वह आंखें फाड़ के ही देखेगा, कोई बोलने से असमर्थ होगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको भर्ती ना करें, उसकी सारी जांचें देखें, बीपी चेक करें, पल्स रेट चेक करें, उसके बाद ही उसको कोई मेडिसिन लगाएं, टेस्ट की ज़रूरत पड़े तो टेस्ट करा लें। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल संचालकों के ऊपर लोग तरह तरह के ब्लेम लगाते हैं और अपने पेशेंट की कंडीशन सीरियस नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के कोई लक्षण दिखाई दें तो आप या तो पेशेंट को, घर वालों को अदर हॉस्पिटल में रेफर कर दें जो मल्टी स्पेशलिस्ट हैं, जो हायर हॉस्पिटल होते हैं उनमें, और या आप उनको घर ले जाने के लिए बोल दें। इसी तरीके की आगे भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना जवाब दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत।